गुड मॉर्निंग गाइस। ये हमारी डेयरी है, छोटी सी। और भाई आजकल थोड़ा सा दूध धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे कि चने की चूरी हमने देनी शुरू की है, क्योंकि हम पहले चने की चूरी नहीं देते थे। तो दूध, अगर आप डेयरी का बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें फ़ीड का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या फ़ीड हम खिलाएं जिससे कि थोड़ा सा हमारा पशु अच्छा दूध दे, उसकी दूध की क्वांटिटी बड़ी हो और मतलब क्वांटिटी ज़्यादा हो, और पशु भी स्वस्थ रहे, और जो है आपका काम धंधा चलता रहे, आपको चीज़ें बहुत महंगी भी ना पड़ें, और दूध का रेट जो है वो थोड़ा सा अगर सही मिलता है तो सारी चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। सारी चीज़ें तो पैसे पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो अगर आपके बिज़नेस में पैसा नहीं आएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी तो क्या है कि यही सीज़न चल रहा है कि भाई मेन चीज़ है रेट का। तो हमारे यहाँ तो 70 रुपये का रेट है दूध का, तो हमारे यहाँ तो ठीक है। फिर भी अब 70 रुपये का मुझे लगता है कि आधा तो खर्चा आ जाता है, क्योंकि कोई भी फ़ीड जो है 30 रुपये से कम तो है ही नहीं। 30 रुपये मिनिमम है, उसके बाद 45-50 तक जाती हैं चीज़ें। जैसे हम चने की चूरी जो खिलाते हैं वो 45 रुपये कट्टे का पड़ता है, और वो खुली वाली तो वो क्वालिटी नहीं मिल पाती राजधानी की, तो हम कट्टा ही मंगाते हैं। वो 4500 रुपये कुंटल के हिसाब से पड़ता है। उसमें भी पूरा 50 किलो होता है कि नहीं होता है वो भी मुझे नहीं पता, हो सकता है 1-2 किलो कम होता हो, क्योंकि वेट करके तो कभी कट्टा मिलता नहीं है। वो उस पर लिखा होता है कि हाँ 50 किलो है, बाकी देखना पड़ेगा कभी काटा करके। बिनौले की खल आती है, वो 44 रुपये, 44 किलो आती है 2000 रुपये की। तो भाई सीधा सा कैलकुलेशन है कि वो 90 किलो भी नहीं होती है 4000 में। तो अब आप देख लो कि 1 कुंटल खल का मतलब आप 4400 के हिसाब से जोड़ लो, तो 4000 के हिसाब से, तो मतलब मान के चलो 4500-5000 रुपये के 4500 के लमसम जो है वो भी बढ़ जा रही है। तो 4500 रुपये कुंटल के हिसाब से दाना पड़ रहा है, तो मतलब 45 रुपये कुल किलो का पड़ गया। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो रही हैं। तो दूध का जब तक रेट आपको नहीं मिलेगा तब तक आप डेयरी में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि खर्चा भी बहुत है भाई। दूध के लिए डाइट भी देनी पड़ती है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका मिनरल मिक्सचर है, ठीक है, और फीड में आपको बहुत सारी चीज़ें खिलानी पड़ती हैं। तो उस हिसाब से जो है जब तक आपको रेट नहीं मिलेगा वो तब तक आप डेयरी में सफल नहीं हो पाएंगे। तो डेयरी जब भी खोलें तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका दूध किस रेट में बिकेगा, किस रेट में बिकेगा, और दूध की क्वांटिटी जो गाय हैं आपकी वो कम से कम 20 लीटर की होनी चाहिए। 20 लीटर से कम की अगर आप गाय रखते हैं तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दूध नहीं देंगी। अगर दूध नहीं देंगी तो कम सेल होगा, तो उसमें मार्जिन नहीं आएगा। जैसे सपोज़ मान लीजिए कि आपकी गाय कोई 10 लीटर दूध दे रही है। जैसे मान लीजिए ये गाय 10 लीटर का दूध देती है, तो 10 लीटर में ये 700 रुपये, 70 रुपये के लीटर के हिसाब से 700 रुपये का दूध देगी, तो ये महीने का 21,000 रुपये का देगी। ठीक है, अगर महीने के 21,000 रुपये का दूध देती है, अब भी समझ सकते हैं कि 21,000 के दूध में तो क्या ही होने वाला है ना। तो दूध कम से कम अगर 20 लीटर देंगी तो 42,000 रुपये का हुआ। एक महीने का 42,000 रुपये का दूध अगर होता है, तो आपको 2 महीने मतलब 2 गाय भी आपने रख ली तो 70-80 हज़ार रुपये का आपका सेल हो जाएगा। और 80,000 का अगर सेल हो जाता है तो आप मान के चलिए कि अगर आप 40-45 हज़ार भी खिला देते हैं ना, तो 40,000 रुपये के लमसम आपका बच जाएगा। तो एक आदमी जो है लगभग 4 गाय 5 गाय तक संभाल सकता है। जैसे वो मिल्किंग हो गई, और बाकी सारी सानी वानी का हो गया, गोबर वोबर का, साफ़ सफाई का हो गया, गायों को नहलाना धुलाना, पानी पिलाना, बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि डेयरी में सुबह शाम का काम है, तो ऐसा नहीं है। आपको दिन भर देख रेख करनी पड़ती है, क्योंकि जानवर है। सुबह जैसे मान लीजिए अब हमने सुबह 7 बजे के लगभग सारा दूध कंप्लीट कर ली, मिल्किंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद सानी, साथ के साथ सानी एक बंदा करता रहता है, मैं दूध निकालता हूँ, एक हमारे छोटे भाई साहब उधर बैठे हैं, वो वो सानी वानी करते रहते हैं। तो सानी वानी करने के बाद क्या होता है कि जैसे सानी वानी कर ली, दूध चला गया सबका, किसी का ले जाना है, किसी का आके कोई ले जा। अभी तो फिलहाल हमारा दूध यहीं से चला जा रहा है, सारा हमारी कॉलोनी में ही चला जाता है, अभी तो कम ही पड़ रहा है। तो जगह अभी थोड़ी सी कंप्लीट ना हो पाने की वजह से हमने और जानवर बढ़ाए नहीं है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे आप काम निपटाने के बाद जैसे सानी कर दी, उसके बाद थोड़ी देर बाद दूध मतलब साफ़ सफाई हो गई। फिर साफ़ सफाई के बाद होता है कि जैसे आपका फिर से दोपहर को हम एक टाइम इन्हें सिर्फ सूखा दाना देते हैं, भिगा के, मतलब पानी में। जैसे खल हो गई, चने की चूरी हो गई, चोकर हो गया, ये सब भिगा के देते हैं एक बार। तो वो भिगाना पड़ता है। उसके बाद फिर साफ़ सफाई करने के बाद एक बार जो सानी होनी है शाम के टाइम की, वो भी दाना भिगाना है। उसके बाद दोपहर को थोड़ा इन्हें इधर उधर खोल के बांधना है, दूसरी जगह चेंज करनी है, क्योंकि जानवर की जगह भी चेंज होनी चाहिए, कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी जगह जब हम रखते हैं उन्हें, तो थोड़ा सा क्या होता है कि भाई हम इधर उधर कर देते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। फिर गायों को नहलाना है, उन्हें पानी पिलाना है, ठीक है। 1-2 घंटे का बीच में आपको रेस्ट होता है।
उसके बाद फिर दोपहर बाद फिर से वही पानी वानी दिखा दिया एक बार। उसके बाद थोड़ा इन्हें धोना है तो धो दिया, नहीं धोना है अगर मौसम ठीक है तो फिर इनको सानी वानी कर दो। फिर शाम हो जाती है, तब तक मिल्किंग का टाइम हो जाता है। फिर मिल्किंग हो गई, फिर दलिया हम बनाते हैं, गेहूं का पकाते हैं, वो पका के वो देते हैं। फिर इन्हें पानी वानी पिलाने के बाद दलिया दे देते हैं। दलिया देने के बाद फिर हमें थोड़ा सा फुर्सत हो जाती है। फिर जैसे ये बाग का माहौल है, यहाँ पे थोड़ा सा खेत होते हैं आसपास में, तो है तो ये सिटी वैसे नोएडा है, पर नोएडा में भाई गांव भी हैं, तो लगे हुआ गांव से लगा हुआ है हमारा मकान है यहीं पे, तो हमने यहीं पे गाय बांध रखी है प्लॉट में। तो उसके साथ जो है जगह का थोड़ा सा वो है, तो भाई यहाँ मच्छर मक्खियाँ बहुत होते हैं। जानवर जहाँ रहते हैं वहाँ वैसे भी मच्छर मक्खी बहुत होते हैं, तो उसके लिए फिर आपको धुआं भी करना है। फॉगिंग बहुत ज़रूरी है, धुआं नहीं होगा तो जानवर बैठ नहीं पाएंगे, तो धुआं करना है। फिर ऐसे काफ़ी काम होते हैं। रात को आप 8-9 बजे तक 10 बजे तक फ्री होते हैं, तो काम तो है इसमें अच्छा खासा। 8-9 घंटे का काम होता है, मेहनत तो है ही है। वो भी अगर एक बंदा है तो 8-9 घंटे, 8 घंटे का तो मिनिमम काम। सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, इतना तो होता ही है। अगर 2-3 गाय भी हैं, काम तो देखो 2 रख लो 4 रख लो, काम तो लगभग वैसा ही होता है। थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बस बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो भाई सोच समझ के करो। पैसा तो डेयरी में अच्छा खासा है, खैर ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, पैसा बहुत है। अगर आपने मान लीजिए सपोज़ कोई 5 लाख रुपए लगा के कोई भी धंधा खोल रखा है, अगर आपका नहीं चल रहा है तो 5 लाख रुपए लगा के अगर आप डेयरी खोलते हैं ना, तो वो चल जाएगी, बहुत अच्छे से चल जाएगी, और आप काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन आपको देके जाएगी। तो भाई जैसे अगर आप मान लो डेयरी खोलना भी चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में मतलब बहुत ज़्यादा जानवर एक साथ रखने नहीं है। पहले आपको टेम्परेरी शेड बनाना है, जैसे हमने बना रखा है, छोटा सा ही शेड है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें हमारी 7 गाय की कैपेसिटी है, 36 फुट लंबा है ये, तो 5 फुट एक गाय को चाहिए होता है। 5x8 का, ये 5x12 का है। 12 फुट लंबाई है, चौड़ाई है इसकी, और लंबाई जो है वो 36 फुट की है। तो 5 फुट के हिसाब से 7×5 = 35 फुट में आपकी 7 गाय आ जाएंगी 5 फुट के हिसाब से। तो 7 गाय का हमने बनाया है। ऐसी सेट बनाइए आप, जो मिनिमम कॉस्ट आए उसमें बनाइए। मैंने तो ये बनाया था तो मुझे 36,000 रुपये की इसकी कॉस्ट पड़ी थी। बाकी मट्टी वट्टी का भराव जो है वो 24-25 हज़ार का वो हो गया। तो मतलब मान के चलिए कि ठीक ठाक। अब डिपेंड करता है कि आपकी जहाँ पे आप खोल रहे हैं वहाँ मट्टी भरवानी कि नहीं भरवानी, क्योंकि जानवरों के लिए थोड़ा ऊंचा तो चाहिए होता है, बारिश वारिश हो जाए तो दिक्कत होती है। तो उस तरीके से करके जो है ये थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और आप 2 गाय स्टार्टिंग में 2 गाय लाइए, 1 लाइए, जैसे जो दूध बिक जाए एक गाय का तो उसके बाद दूसरी गाय लाइए। रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट आप तो कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में आपका रिटेल में दूध जाए तो आपका 50 रुपये 60 रुपये ऐसे चला जाए तो भी ठीक है। थोड़ा सा कुछ पैसा 20 रुपये के लीटर के लमसम जो है बच जाएगा। और अगर आप ज़्यादा वो कर पाते हैं तो थोड़ा सा फिर वही है कि आपका दूध में जितना ज़्यादा रेट जाएगा, जितना महंगा रेट जाएगा, उतना ही मार्जिन ठीक ठाक से आएगा। मिलावट ना कीजिए, दूध ओरिजिनल दीजिए। जैसे हम अपने दूध में एक बूंद पानी नहीं डालते हैं, हम दूध ओरिजिनल देते हैं बिल्कुल। तो कस्टमर भी हमारे बिल्कुल वो हैं कि मतलब हमारा मानना ये है कि हम अगर दूध का काम कर रहे हैं तो हमारे पास नहीं है तो हम किसी को मना कर देंगे तो वो रुका रहेगा, इंतज़ार कर लेगा। फिर जब भी हम उसे देंगे तो वो रुकेगा कस्टमर, वो भागेगा नहीं हमारा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कस्टमर को रिटेन करने के लिए आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर के ही फीडबैक से दूसरा भी कस्टमर आपसे जुड़ेगा। तो दूध सही, क्वालिटी सही रहेगी तो दूध आपका अच्छे से जाता रहेगा। क्योंकि क्या है कि दूध की लाइन में क्या है, लोग मिलावट बहुत करते हैं आज के टाइम में। लोग जैसे बाल्टा लेके जो दूध घूम के बेचते हैं ना, उन पे थोड़ा लोग ट्रस्ट कम करने लगे हैं। उसका रीज़न यही है कि लोग पानी डालते हैं। तो भाई मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो उसमें पानी मत डालो। थोड़ा सा कोशिश करो कि बिना पानी का दूध दो, प्योर दो, ताकि रेट थोड़ा बोल के लो कि भाई 5 रुपये 10 रुपये महंगा रहेगा, सीधी सी बात है, पर दूध में क्वालिटी आएगी। तो कस्टमर भी कहते हैं कि हाँ ठीक है चलो ट्रायल तो लेके देखते हैं, अगर सही होगा तो कंटिन्यू करेंगे। तो भाई ऐसे करके अगर आप करते हो तो दूध आपका सही रेट से बिक जाएगा। क्योंकि जो हम डेयरी वेरी में या वैसी जगह पे एक साथ दे देते हैं ना, उसमें रेट मिलता नहीं है हमें। अब हम भी अगर दूध किसी को दें तो मुझे नहीं लगता यहाँ 40-45 रुपये 50 रुपये के लीटर से ऊपर कोई लेगा। और वैसे हमारा रिटेल में जा रहा है तो हमारा 70 रुपये जा रहा है। तो भाई 70 रुपये में 20-25 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। 20 रुपये भी आता है अगर, तो 20 रुपये भी बहुत होता है। तो उस हिसाब से ये कि 20 रुपये वाला काफ़ी वो पड़ जाएगा। मतलब 20 रुपये बहुत मायने रखता है। अगर आपका 100 लीटर दूध जा रहा है तो भाई 20 रुपये का मतलब बहुत हो गया है ना। तो 2,000 रुपये रोज़ का हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको करके चलना पड़ेगा। तो रेट तो थोड़ा सा मिलेगा, तभी आपको क्वालिटी देंगे तभी रेट मिलेगा, और कस्टमर भी रिटेन होंगे आपके, कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर जो है नेक्स्ट वीडियो एक बना के दूँगा अलग से। ठीक है, थैंक यू।